राजनीतिक उठापटक की बात की पिछली साल, चूंकि जब भाजपा मिशन लोटस की बात कर रही थी, आपके 6 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। आपसे भी भाजपा ने कोई बातचीत की थी क्या? क्योंकि सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और आपके ही एक विधायक का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली बार 6 विधायकों को जाने में मदद की, खुद तो गए नहीं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी को इंटरनल रहकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नेचुरली वो तो अगर आप भाजपा से आप आज भी पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपके कई विधायक जो है हमारे साथ टच में हैं। विधायक जो हैं उनको अपना भला बुरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा पता होता है और जो गए हैं वो भी कुछ सोच समझ के गए होंगे। और जो ने एनएचपीसी के विस्थापितों का मसला उठाया, साथ ही आपने रोजगार सृजन की बात की। ये मसले सदन में तो आप उठा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री के समक्ष पहले भी आपने इस संदर्भ में कोई बातचीत की है? मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है इसके ऊपर बहुत स्टेप्स जो हैं वो ले रहे हैं। जहाँ तक एनएचपीसी की बात है, मैं तो पहली बार अभी इस बार विधायक बन के आया हूँ, तो हमारी सीएसआर की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता ऑनरेबल स्पीकर साहब ने की। तो वहाँ मैं बैठा तो एनएचपीसी के सारे नुमाइंदे वहाँ आए हुए थे। तो मैंने पूछा भाई कितना टर्नओवर है एनएचपीसी का ऑलराउंड, एंड प्रमुखता एनएचपीसी का ज़्यादा बेस जो है हिमाचल में ही है। बैरासूल जो है वो इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था। एनएचपीसी बनी ही बैरासूल प्रोजेक्ट की वजह से। इनका पायलट प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट बैरासूल था। तो जैसे मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर चमेरा 2 आता है, तो वहाँ के लोग अक्सर मेरे पास यूथ आता है, वो बोलते रहते हैं कि भाई जब भी कोई रिटायर होता है इनके यहाँ से, तो जैसे 58 इयर्स रिटायरमेंट एज है, तो उसके बाद जब री एम्प्लॉयमेंट होती है तो ये बाहर से लोगों को जो है एम्प्लॉय कर देते हैं। अब जो बेचारे वहाँ से विस्थापित हुए उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं कि प्रेफरेंस जो है उनको दी जाएगी। मैं जीएम एनएचपीसी वगैरह से मेरी बातचीत होती रहती है, बट व्हाट आई आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर वाज कि भाई वहाँ क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, मतलब जॉब्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं। ऑनलाइन वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं हर साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं। तो मैंने ये मांग रखी है कि भाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन डालो कि भाई कोई नई एम्प्लॉयमेंट होती है उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, या कोई रिटायरमेंट होती है और उस रिटायर्ड व्यक्ति के जगह कोई नया व्यक्ति लगाना है, तो वो व्यक्ति जो है उसी इलाके का हो, विस्थापितों से हो, प्रेफरेंस जो है उनको मिलनी चाहिए। और इन केस अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति चाहिए जो हमारे इलाके में नहीं है, देन दे कैन गो फॉरवर्ड कि भाई किसी बाहर इलाके, बट प्रेफरेंस जो है उनको मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल जो था जो मैंने उठाया कि एनएचपीसी के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अब तकरीबन कंप्लीट हैं। किसी को 60 साल हो गए हैं, चमेरा 1 को तकरीबन 40 साल हो गए हैं, चमेरा 2 को मेरे ख्याल से 15-20 हो गए हैं। तो ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं 10-15 साल के अंदर ये फ्री हो जाते हैं। अब इनकी कोई बैंक से इनकी कोई लेनदारी है, दे आर ऑल मनी स्पिनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब क्योंकि हमारे इनके साथ जो एमओयूज़ हैं बड़े पुराने टाइम के जो हैं हमारे साइन हुए हैं, तो दे आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी एंड व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हमारी संपदा क्या है हिमाचल प्रदेश की। एक हमारा जो वन है सारा प्रदेश के अंदर, जिसको लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, एक वो, और एक हमारा पानी है जिसे बहता सोना बोलते हैं। तो उसका जो दोहन है वो हम फाइनेंशियल तरीके से हम सोचें तो हम, क्योंकि एग्रीमेंट्स बहुत पुराने हुए हैं, देयर हैज़ टू बी अ वे वेयर वी शुड गेट अ बेटर शेयर फ्रॉम देयर अर्निंग्स। और वो पैसा जो है वो वेस्ट भी होता है। वहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो कोई 50 लाख का डंगा लगा दिया, कोई 20 लाख का डंगा लगा दिया। फिर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, डिप्टी कमिश्नर शुड बी द पर्सन हु शुड बी द डिसाइडिंग मैन कि भाई ये जो सीएसआर का पैसा है, बिकॉज उस कमेटी में हम लोग भी बैठते हैं, जो भी चाहे विधायक हैं, आज हमारी सरकार है, कल किसी और की भी हो सकती है। तो ये क्राइटेरिया बनना चाहिए कि जितना भी पैसा खर्च होता है उसका जो डिसीजन मेकिंग है दैट शुड बी डन बाय द डिप्टी कमिश्नर कि पैसा कहाँ लगेगा। देखिए, सेशन में मुख्यमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने कहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी जितनी भी जानकारी है या जितनी भी परियोजनाएं हैं उस संदर्भ में हमने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बातचीत की है। तो क्या जो सदन में मुख्यमंत्री ने आपके सवाल का जवाब दिया, आप उससे संतुष्ट थे क्या? मैं बिल्कुल उससे संतुष्ट हूँ, बिकॉज मुख्यतम प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रोजेक्ट्स बड़े पुराने हैं, एमओयूज़ साइन किए हुए हैं। अब एमओयूज़ के अंदर क्या कंडीशंस लगी हुई हैं, अभी हमने जो मुख्यमंत्री जी ने जो वाटर सेस लगाया था, ठीक है, वो
आज की ज़रूरत है वो, कोई कोई एहसान करने वाली बात थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए, दे आर फ्री, पैसे कमा रहे हैं, बट हमारे स्टेट से कमा रहे हैं, हमारे पानी से कमा रहे हैं। उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट्स लगे थे, आज से 40 साल पहले, 60 साल पहले, तब सिचुएशन और थी। तब तो हमें इस चीज़ की मुसीबत थी कि हमारे चंबा शहर तक जो है रोड नहीं होती थी, ट्रांसशिपमेंट होती थी बीच में, कि कई साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त उस वक्त के लीडर्स जो थे, उनकी सोच उस पर, ये नहीं है कि उनकी सोच कोई गलत थी, बट नेचुरली जब कुछ था ही नहीं तो उन्होंने उस तरीके से MOU साइन किए। अब जब 40 साल हो गए तो नए MOUs के अंदर नई शर्तें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि वो दोबारा पैसा लगा रहे हैं। और अभी तो 40 साल का अभी तो CM साहब ने ये भी बोला विधानसभा के अंदर कि हमें ये भी नहीं पता है कि उनका टाइम पीरियड है कितना MOU। अभी उनके MOUs निकालेंगे कि वो 40 साल के लिए है, 60 साल के लिए है, क्या उनकी शर्तें हैं। और इसके अंदर तो मुझे लगता है कि हमें जो MD NHPC जो दिल्ली में बैठते हैं, और वो बिकॉज इट्स अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि द मैटर शुड बी टेकन अप विद द हाईएस्ट बॉडी, सो दैट चलो कुछ नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो हमारा शेयर मिले। आज हमारी स्टेट जो है डेट के अंदर है, हमारे पास आय के साधन नहीं है। आई थिंक सो अगर ये SJVN, NHPC और भी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार टेकअप करने की कोशिश कर रही है, अगर ये हम खुद लगाएं, खुद बनाएं और खुद चलाएं, तो मुझे तो लगता है कि स्टेट तो विल बी मेकिंग सो मच ऑफ मनी। हमें तो देखिए, आपने रोजगार सृजन का मसला भी उठाया था, आपको जवाब क्या मिला? कितने रोजगार सृजित हुए हैं? अगर हम टोटालिटी में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो कहा गया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख नौकरियां। आपको लगता है कि जब प्रदेश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तो ऐसे में आप इस गारंटी को पूरा कर पाएंगे क्या? नहीं, गारंटी का तो देखो हम पूरा कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम गारंटियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपको पता है इस बजट के अंदर तकरीबन 25,000 नौकरियां जो हैं वो बजट के अंदर बोला गया है कि ये नौकरियां दी जाएंगी। दिस इज आई एम सेइंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। बाकी जो आउटसोर्स की हैं और प्राइवेट जो जॉब्स हैं वो भी नेचुरली बहुत हैं। अभी जैसे ई-टैक्सीज चलाई जा रही हैं जिसके लिए जो है योजना बनाई गई है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आई हैव स्पोकन टू हिम कि पिछली बार विधानसभा के अंदर कुछ भाजपा के लोग बोल रहे थे कि भाई ई-टैक्सी के आवेदन बड़े कम आए। उसके कई रीजंस हैं, बिकॉज उन्होंने जो ई-टैक्सी जिसने लेनी है उसका जो हैवी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ही शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years। नाउ व्हेन यू हैव टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू यंग पीपल हु आर प्रोबेबली 21 प्लस, जो आपकी लाइसेंस की एज है, ठीक है, ही विल बी हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मे बी मोर देन 2 years, बट आई डोंट थिंक सो फॉर अ कार यू नीड अ हैवी लाइसेंस ऑफ 8 years। तो इसमें थोड़ी कोर्स करेक्शंस करने की ज़रूरत है, एंड आई एम वेरी श्योर कि डिस्कस करके इस बार जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे तो और लोग जो हैं इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही है इस तरीके की छोटी मोटी। टोटल कितना आंकड़ा होगा? क्योंकि अलग अलग आंकड़े हमने मिनिस्टर से भी सुने, मुख्यमंत्री से भी सुने। अब विधायकों को क्या लगता है कितना रोजगार 2 साल के कार्यकाल में सृजन हुआ? अगर मैं आपसे बोलूं तो तकरीबन 25,000 तो अभी अनाउंस किया है। और अगर आप पिछले साल की भी बात करो, उसके अंदर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। पिछला वर्ष जो था वो हमारा टर्मोइल से भरा था। आपको पता है कुछ विधायक पार्टी से चले गए, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दिया, फिर उसके बाद MP की इलेक्शंस आ गई, कोड ऑफ कंडक्ट रहा। वर्चुअली अगर आप कैलकुलेट करो तो राउंड अबाउट 7 to 8 months तो कोड ऑफ कंडक्ट रहा। वी कुडंट डू एनीथिंग। तो बेसिकली अगर आप जब बोलते हो कि हमें 2 साल 4 महीने हुए हैं, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दोज 8 months, हमें एक्चुअली में 1 साल 6 महीने हुए हैं। बाकी तो हमारा टाइम उठापटक में ही चला गया है। ये आपने राजनीतिक उठापटक की बात की। पिछली साल चूंकि जब भाजपा मिशन लोटस की बात कर रही थी, आपके 6 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। आपसे भी भाजपा ने कोई बातचीत की थी क्या? क्योंकि सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और आपके ही एक विधायक का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली बार 6 विधायकों को जाने में मदद की, खुद तो गए नहीं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी को इंटरनल रहकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा है कि ये तो पॉलिटिकल बातें होती हैं। वो तो नेचुरली, वो तो अगर आप भाजपा से आप आज भी पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपके कई विधायक जो है हमारे साथ टच में हैं। विधायक जो हैं उनको अपना भला बुरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा पता होता है, और जो गए हैं वो भी कुछ सोच समझ के गए होंगे, और जो नहीं गए हैं वो भी कुछ सोच समझ के गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। आपसे भाजपा ने बात की थी क्या? मेरे से नहीं की, फ्रैंकली मेरे से कोई बात भाजपा की नहीं हुई, और अगर होती भी तो मैं मना करता।